महाभारत के समय में हस्तिनापुर के महल में 100 कौरव भाई रहते थे। उन्हीं के साथ एक और राजकुमार था जिसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के पुत्र तो थे, लेकिन वे रानी गांधारी के नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे। बचपन से ही युयुत्सु अपने सौतेले भाई दुर्योधन और बाकी कौरवों के साथ पले बढ़े। लेकिन जहां दुर्योधन घमंडी और ईर्ष्यालु था, वहीं युयुत्सु स्वभाव से बहुत ही शांत और न्यायप्रिय थे। उन्हें हमेशा लगता था कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का शंख बजने ही वाला था, तब एक बहुत ही भावुक पल आया। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और कौरवों की विशाल सेना के सामने खड़े होकर चिल्लाए, अगर कौरवों की सेना में कोई भी ऐसा योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म पांडवों के साथ है, तो वह भी हमारी तरफ ही आ सकता है। पूरी सेना सन्न रह गई। लाखों की भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक रथ से उतरकर एक राजकुमार तेजी से पांडवों की ओर दौड़ पड़ा। वह युयुत्सु थे। उन्होंने अपने 100 भाइयों और पिता का मोह छोड़कर सत्य का साथ देना चुना। दुर्योधन और उसके भाई उन्हें गद्दार कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन युयुत्सु विचलित नहीं हुए। युद्ध 18 दिनों तक चला। एक एक करके दुर्योधन सहित सभी 100 भाई मारे गए, लेकिन युयुत्सु, जो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, जीवित बच गए। वे कौरवों के पूरे वंश में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस भीषण युद्ध के बाद जिंदा थे। जब युद्ध खत्म हुआ, तो धृतराष्ट्र और गांधारी अपने सभी बेटों को खो चुके थे। ऐसे कठिन समय में युयुत्सु ने ही अपने सौतेले भाइयों का अंतिम संस्कार किया और अपने वृद्ध पिता की सेवा की। सालों बाद जब पांडव अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने लगे, तो उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को राजा बनाया। लेकिन परीक्षित उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए पांडवों ने युयुत्सु को ही राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक, केयर गिवर नियुक्त किया। कहानी का सार: युयुत्सु की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे पूरी दुनिया गलत रास्ते पर हो, हमें हमेशा अपने विवेक और धर्म का साथ देना चाहिए। परिवार का साथ देना अच्छा है, लेकिन गलत काम में परिवार का साथ देना खुद का पतन है।